सामान्यतः 2018 तक की भर्ती में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आ रहे थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार जो एग्जाम का पैटर्न स्टार्ट हुआ उस एग्जाम के पैटर्न में लगभग 24, 25, 27 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। मीनिंग समझ रहे चीज को क्या बता रहा हूं? पार्ट 30 क्वेश्चन का ही है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड है। पहले क्लियर कट क्लासिफिकेशन होता था कि भाई इतने इसमें से इतने इसमें से आएंगे, 30 क्वेश्चन आने ही हैं। लेकिन अब उस क्लासिफिकेशन को हटा दिया है। क्या कर दिया है? क्या हो गया आवाज को? थोड़ी सी आवाज बढ़ा भाई। आपको दिक्कत नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो गया? थोड़ी कम है? अब ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब ये एग्जामिनर के पास राइट है कि वो कितने क्वेश्चंस दे। तो मिनिमम से 24-25 क्वेश्चन तो आने ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो आप निश्चित मान के चलो। फिर जैसे 19 पेपर होते हैं, ग्रेड फर्स्ट के अंदर 19 सब्जेक्ट हैं टोटल मिला के, समझ रहे हो बात को? उसमें से केवल 8 या 9 पेपर ऐसे हैं जिनमें से 24-25 क्वेश्चन पूछे। बाकी के पेपर में सारों में 30 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो हमें मान के चलना है वेटेज कितने क्वेश्चन का है? 30 का। तो 150 में से 30 क्वेश्चन है तो लगभग 20% पार्ट आपका इसका होगा। और ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आपका सब्जेक्ट कितना भी मजबूत हो, अगर ये स्कोर नहीं करेगा तो आप पीछे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट में जो जितना आता है आपको, उसमें से आप 5 से 6 क्वेश्चन की बढ़ोतरी कर सकते हो सब्जेक्ट में। एक लेंथ होती है सब्जेक्ट को भी याद करने की कि मैं 120 में से 100 क्वेश्चन ला सकता हूँ, है ना? तो आप 120 में से 100 लाते हो तो आप 105 तक तो ला सकते हो। सब्जेक्ट को कितना ही पढ़ लो, क्योंकि बार बार चीज़ें पढ़ी होती है, फिर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। ये भी ध्यान रखना, आप रुचि खत्म हो जाती है व्यक्ति की। चीज़ें समझ रहे हो? आप एक चीज़ को 100 क्वेश्चन लाने की कैपेसिटी रखते हो तो उसमें ज़्यादा संभावना कितनी है, कितने क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप? तो भरतपुर से है ना, तो मैक्सिमम संभावना कितनी हो सकती है आपकी? लगभग हो सकता है आपका 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो। लेकिन वो 5 क्वेश्चन बढ़ाने के साथ साथ इधर आप क्या कर सकते हो? 20 क्वेश्चन की स्कोरिंग और कर सकते हो। और अगर आप ये स्कोर नहीं करते हो तो आपसे 120 में से 110 ले आओ और ये 20 क्वेश्चन छोड़ दो, तो माइनस में क्या चला जाओगे आप? 10 क्वेश्चन चले जाओगे। इसका आप ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो मैंने आपको ग्रेड फर्स्ट की एक स्ट्रेटेजी बता दी है कि क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे क्या रहेगा। आगे फिर अपन बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। अब वो तो नहीं करेंगे अपन बीच में, तो बाकी और लोग भी। ठीक है, यहीं से आप फिर बैच फिक्स कर लेना कि मुझे कहाँ पढ़ना है। उसमें पढ़ना है तो उसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है तो इसमें पढ़ना। नहीं तो ये तो नए वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है ये। ठीक है, अभी आज तो क्या है कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है ना? तो वहाँ पर वो सॉरी, स्कूलों की छुट्टियाँ कल से ख़त्म हुई हैं और अब लोग घर पहुँचेंगे। उसके बाद में ये टीचर स्पेशल बैच रहेगा, तो कल तक परसों तक संभावना है स्टूडेंट बढ़ जाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं लर्निंग की। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। क्या होता है? अधिगम। और अधिगम का जो हम सामान्य अर्थ लेते हैं, क्या लेते हैं? सामान्य अर्थ लेते हैं। वो अर्थ क्या है आपका? सीखना। सामान्य अर्थ क्या है? सीखना। ठीक है, ओके। अधिगम के संबंध में सामान्यतः 2 धारणाएं प्रचलित हैं।
कितनी धारणाएं? 2 धारणाएं प्रचलित हैं, और उसमें से पहली जो अवधारणा है वो है भारतीय अवधारणा, इंडियन हाइपोथेसिस, और दूसरी अवधारणा है यूरोपीय अवधारणा। कैसी है? यूरोपीय अवधारणा। क्लियर? भारतीय अवधारणा की अगर बात करें तो भारतीय अवधारणा का मतलब होता है केवल पढ़ना ही सीखना है। केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना है। मतलब एक बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि आप केवल क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो हम भारतीय मान के चलते हैं कि पढ़ना ही क्या है? सीखना है। हमारे लिए नृत्य करना सीखना नहीं है, गाना गाना सीखना नहीं है। मीनिंग समझे? स्विमिंग करना सीखना नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि पढ़ लिख ले काम आएगा। अगर हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो सामान्य क्या कहते हैं? पढ़ लिख ले काम आएगा, ये क्या कर रखा है ना? तो पढ़ने लिखने को वो क्या मानते हैं? सीखना मानते हैं। लर्निंग का मतलब पढ़ना लिखना ही क्या है? सीखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अवधारणा है, कौन सी अवधारणा? भारतीय अवधारणा संकीर्ण अवधारणा है या व्यापक? ये बताओ। छोटी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, संकीर्ण अवधारणा है या उसका जो दायरा है वो क्या है? कम है। क्लियर है? तो ये तो धारणा क्या होगी? संकीर्ण अवधारणा। क्यों? को केवल वो पढ़ने को ही क्या मानते हैं? सीखना मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में यूरोपीय अवधारणा की बात करें तो यूरोपीय क्या मानते हैं कि सब कुछ पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, या ये कहो सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। ठीक है, मीनिंग समझ ले। केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना। ये कौन कहते हैं? भारतीय। यूरोपीय क्या कहते हैं? सब कुछ पढ़ना। यहां पढ़ने का अर्थ क्या ले रहा हूं मैं? सीखना। सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है, अधिगम है। इसका मतलब यहां पर पढ़ना भी सीखना है, हाँ या ना? पढ़ना भी क्या है? सीखना है। इसका मतलब यहाँ पर गाना गाना भी क्या है? सीखना है। और यहाँ पर क्या? नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। मीनिंग समझ में आ रहा होगा शायद मैं क्या कह रहा हूँ। इसका उसके बाद देखो, ये तो धारणा कैसी होगी? संकीर्ण। और सब कुछ पढ़ना या सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। पढ़ना भी क्या है? सीखना है। गाना गाना भी क्या है? सीखना है। नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। क्लियर? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, चाहे गाली देना ही सीख रहे हैं, वो भी अपने आप में क्या है? सीखना है। तो यहाँ का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण, और यहाँ का जो दृष्टिकोण है वो क्या हो गया? व्यापक या विस्तृत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? विस्तृत। ठीक है।
तो ये हमने वर्ल्ड वाइड दो अवधारणाएं पढ़ी। सामान्यतः अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। और ये सीखना कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला प्रकार क्या है? भारतीय अवधारणा, केवल पढ़ना ही क्या है? सीखना है। और सब कुछ पढ़ना ही, यानी कि सब कुछ सीखना ही क्या है? सीखना है। यहाँ पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है, गाना गाना भी क्या है? सीखना है, नृत्य करना भी क्या है? सीखना है। मीनिंग समझ में आ गया? दो अवधारणाएं क्लियर हैं? लिख सकते हैं? लिखो, लिखें। अधिगम का सामान्य अर्थ या क्या? गौण अर्थ, सामान्य अर्थ या क्या? गौण अर्थ होता है सीखना। गौण अर्थ होता है सीखना। क्लियर? उसके बाद लिखें, अधिगम के संबंध में, अधिगम के संबंध में सामान्यतः दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। अधिगम के संबंध में सामान्यतः क्या है? दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, ठीक है। मतलब दो हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, प्रचलित हैं। पहली लिखो, भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा। और दूसरी है बेटा क्या? यूरोपीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा और दूसरी क्या है? यूरोपीय अवधारणा। पहले में लिखो भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा। इसमें लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार केवल पढ़ना ही अधिगम है। केवल क्या? पढ़ना ही क्या है? अधिगम है। अतः इस संबंध में, यह अवधारणा, इस संबंध में यह अवधारणा, क्लियर? यह अवधारणा संकीर्ण, संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, यूरोपीय अवधारणा। यूरोपीय अवधारणा लिखें, इसके अनुसार, इसके अनुसार सब कुछ सीखना, इसके अनुसार क्या? सब कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। सब कुछ सीखना ही सीखना है, या सब कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। अधिगम है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, लिखना,
गाना गाना, पढ़ना लिखना, क्या गाना गाना, तैरना सीखना, तैरना सीखना, और एक लिखो नृत्य करना, डांस करना, नृत्य करना। ठीक है, मतलब हम भारतीय लोग केवल पढ़ाई लिखाई को क्या मानते हैं, सीखना। हमारी इतनी सोच है। बचपन में अगर हम खेलने जाते थे शाम को, तो हमारे माँ बाप ये कहते थे पढ़ ले लिख ले काम आएगा, क्यों खराब हो रहा है। इसका मतलब उनके लिए खेलना सीखना नहीं है। ठीक है, लेकिन यूरोपियों के लिए खेलना भी अपने आप में क्या है, एक सीखना है। अब आप एक, मैं सामान्य क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ। जस्टिन बीबर, नाम सुना है जस्टिन बीबर का? ऑस्ट्रेलियाई क्या है, पॉप सिंगर है, 12th फेल है वो। ओके, और बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। माइकल जैक्सन भी कोई खास अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, अपने अपने जोन के स्टार हैं कि नहीं हैं। तो उनके अनुसार तो पढ़ना लिखना, अपने अनुसार तो वो बिल्कुल क्या है, कंडम है कि नहीं है, बेकार है कि नहीं है, हाँ या ना, है ना। लेकिन उस यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार, किसके अनुसार, क्या हो गया अब, ये तो थोड़ा सा तो सफोकेशन होने लग जाएगा फिर अगर कम करवाएंगे तो उस साइड बैठ जाओ आप, थोड़ा सा कोल्ड रेजिस्टेंट बनो, उधर बैठ जाओ। फिर वो क्या रहता है कि अगर एसी नहीं चलवाएं तो फिर वो क्या होता है, फीस दी होती है ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है नहीं समझे, भाई फीस भी तो दी है ना आप लोगों ने, तो एसी भी तो चलना चाहिए ना। चाहे रजाई लेके आ जाना, लेकिन एसी चलेगा ठीक है, एसी नहीं चलाएंगे तो फिर सफोकेशन हो जाएगा। नीचे का रूम है, फिर हीट हो जाएगी ज़्यादा। आदत डाल लो। कुछ नहीं होगा, चलता रहता है ऐसा। लिख लिया। अतः यूरोपियन अवधारणा विस्तृत या व्यापक है। विस्तृत या क्या है, व्यापक है। विस्तृत या व्यापक है, क्लियर है। तो ये तो आपका अधिगम का सामान्य क्या रहा, अर्थ रहा। इसके बाद में मतलब अधिगम की अवधारणाएं रही। अब आप हेडिंग डालो अधिगम का अर्थ, है ना, जो बड़ा व्यापक अर्थ कैसे समझेंगे उस चीज को समझना है। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। अब देखिए, अगर हम मीनिंग ऑफ लर्निंग की बात करें, अधिगम के अर्थ की बात करें, अर्थ, तो आप जितना आप मतलब जो चीज़ समझ जाए उनको तो सहमति देना, नहीं समझे वहाँ पर रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना है फालतू में कहीं जानबूझ के हाँ बढ़ने लग जाओ, है ना। कई बार हो जाता है कि चलो हाँ बढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति हर रोज कार्य करता है, यस और नो। ठीक है,
और हर रोज कार्य करता है तो वो कार्यानुभव भी प्राप्त करता है। यस और नो? क्या प्राप्त करता है? कार्यानुभव प्राप्त करता है। तो उस काम का करने का क्या होता है? अनुभव होता है कि नहीं होता है? यहां तक क्लियर है? जब व्यक्ति कार्यानुभव प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है काम करने के दौरान उससे गलतियां भी हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ वो काम कर रहा है या काम करना सीख रहा है तो वो हर काम हमेशा पहले प्रयास में ही क्या कर रहा है? सही कर रहा है। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। इस बात को तो समझते हो? कार्यानुभव प्राप्त करता है तो उससे गलतियां भी होती हैं। यस? और गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को वो क्या करता है? सुधारता है। तो व्यवहार में क्या करता है? वो संशोधन करता है। व्यवहार में क्या करता है? संशोधन करता है। चीजें समझ में आ गई बात? क्या करता है? व्यवहार में संशोधन करता है। अब व्यवहार में संशोधन या व्यवहार में परिवर्तन, कौन सा शब्द सही है? सोच समझकर उत्तर देना, ऐसे ही मत बोलना, क्योंकि यहां शब्दों का अर्थ अपने आप में महत्व रखेगा। कौन सा शब्द सेलेक्ट करें? व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में संशोधन? परिवर्तन नहीं। आपने सामान्यतः, सर आप आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपने सामान्यतः क्या पढ़ा है? अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ये तो पढ़ के आए हो सभी जगह। परिवर्तन तो पढ़ के आए हो कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। अब अगर व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है तो शराबी व्यक्ति का भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो है ना, चाहे स्थायी हो चाहे, बात परिवर्तन की चल रही है। भाई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, लेकिन परिवर्तन तो है ना। मतलब वो परमानेंट पी के लुढ़क जाए, वो स्थायी परिवर्तन हो गया और उसको हम अधिगम कह देंगे। गलत बात। ठीक है? यहां पर व्यवहार में संशोधन शब्द बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि संशोधन जो होता है वो सकारात्मक के लिए होता है। मीनिंग समझ रहे हो? संशोधन होता है ना, वो हमेशा सकारात्मक होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा हो किसी चीज में संशोधन हुआ और वो संशोधन नेगेटिव हुआ हो? लेकिन परिवर्तन नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट को फ्रेम करो माइंड में कि समझना कैसे है इसको। परिवर्तन के दो रूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप परिवर्तन की बात करोगे तो आप जितना पॉजिटिव बोल रहे हो उतना आप नेगेटिव भी बोल रहे हो। समझ रहे बात को? नहीं समझे? कि परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, परिवर्तन क्या हो सकता है? नेगेटिव भी। लेकिन जो संशोधन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। संशोधन नेगेटिव कैसे होगा? संशोधन का मतलब सुधार। क्या कभी सुधार भी नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव चीज से पॉजिटिव करने की जो प्रक्रिया है उसको सुधार बोलते हैं। इसका मीनिंग समझो आप क्या कह रहा हूं मैं। संशोधन का मतलब क्या होगा? कोई चीज गलत हो गई, उसको सुधार दिया, तो ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं तो आपकी बात रख रहा हूं, मैं मेरे शब्द नहीं दिए मैंने।
पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, संशोधन के बाद ही पता चलता है कि पहले वाली प्रक्रिया गलत थी। संशोधन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसका उद्देश्य हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो आपने क्या किया? कार्य किया, और कार्य करने से आपको क्या मिला? अनुभव। उस काम करने के दौरान जो आप अनुभव गेन कर रहे हैं, उसमें आपने ये सीखा कि ये गलत हो गया और ये सही है, तो इस गलत को तो हटा दो और इसको सही रख लो। ये तो अनुभव हुआ ना। तो अब जब आप दोबारा काम करोगे तो क्या उस गलती को दोहराओगे या उसको सुधार करोगे? संशोधन करके करोगे, करोगे ना। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? व्यवहार में क्या लिखा? संशोधन। या अगर तुम कहोगे नहीं सर हमें तो परिवर्तन ही अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, उसके पहले एक शब्द जोड़ दो, सकारात्मक परिवर्तन, तब वो लाइन सही हो जाएगी। बात कॉन्सेप्चुअली समझो। ऐसे रटी रटाई लाइन हमने पढ़ ली, हम उसको मान के चले, ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है कैसा मान के चले हम? आर्गुमेंट आ जाएगा ना कि व्यवहार में परिवर्तन में कदम। शराबी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वो अधिगम थोड़ी हो गया। हो गया क्या वो अधिगम? नहीं हुआ ना। तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? व्यवहार में क्या? संशोधन, या व्यवहार में कैसा परिवर्तन। अब देखो ये बात सही है, अब हम आधे पहलू की बात कर रहे हैं, हम नकारात्मक परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। और सकारात्मक परिवर्तन क्या होता है? संशोधन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? तो व्यवहार में क्या करेगा? संशोधन कर लिया। और अब जब आपने व्यवहार में संशोधन कर लिया तो क्या आप रुक जाओगे काम करने से? नहीं रुकोगे, फिर से कार्य करोगे कि नहीं करोगे? वो पहले वाली चीज तो सुधर गई, अनुभव भी हो गया, संशोधन भी हो गया, और फिर से कार्य करोगे तो फिर से कार्य अनुभव प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? लेकिन इस कार्य अनुभव के दौरान आप पहले वाली गलतियां नहीं करोगे। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि गलतियां दोबारा नहीं होंगी या नई गलतियां नहीं होंगी? हाँ या ना तो बोलो कुछ। भाई ये तो नहीं है ना कि भाई गलतियां दोबारा फिर काम करोगे और आप दोबारा गलती होने की संभावना होगी ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। होंगी कि नहीं? गलतियां हो सकती है ना। और गलतियां होंगी तो फिर वो व्यक्ति व्यवहार में फिर से क्या करेगा? संशोधन करेगा कि नहीं करेगा? या क्या करेगा? बोलो। सकारात्मक परिवर्तन करेगा। कर दिया। और फिर से व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा। फिर से क्या करेगा? संशोधन। और ऐसे लगातार ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर संशोधन प्रक्रिया है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं अब इससे, ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर है? क्या है? रोज काम करता है, काम करेगा तो उसको क्या होगा? अनुभव। अनुभव से आदमी क्या करता है? सीखता है कि जो गलतियां हो रही हैं उनमें क्या करूं? सुधार। सुधार हो गया। सुधार के बाद फिर से क्या करेगा? कार्य करेगा तो क्या होगा? कार्यानुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? फिर से क्या करेगा? व्यवहार में संशोधन। व्यवहार में संशोधन से फिर क्या करेगा? कार्य। फिर क्या? संशोधन, फिर कार्य, फिर संशोधन। एक के बाद एक अनुभव और संशोधन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो तो एक पहले तो इस बात पे तय करो कि क्या एक निश्चित क्रम में संशोधन और निश्चित क्रम में अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। सहमत हो इस बात से? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन, या बोलो क्या लिखूं? सकारात्मक परिवर्तन की क्या बोलो बेटा? प्रक्रिया ही क्या है?
अधिगम है, यस और नो? इससे सहमत हो क्या, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उस बात से? क्लियर है कि हम रोज काम करते हैं, काम करने से अनुभव होता है, अनुभव से व्यवहार में संशोधन होता है, संशोधित व्यवहार से फिर वापस क्या करते हैं, कार्य करते हैं, फिर से क्या होगा, अनुभव होगा, और फिर से क्या करेंगे, संशोधन। तो लगातार संशोधनों की प्रक्रिया क्या रहती है, चलती रहती है। यही हमारी लाइफ है और हमेशा हम सीखते हैं, हम काम करते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियां सुधारते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, व्यवहार में संशोधन हो जाता है, फिर से काम करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर सुधार करते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक व्यवहार संशोधन की, ठीक है, प्रक्रिया या सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। और दूसरी एक चीज ये आएगी कि अधिगम एक अनवरत प्रक्रिया है, यस और नो? या ये कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार संशोधन की अनवरत प्रक्रिया है। बोलो कौन सी लाइन सही लगी? व्यवहार संशोधन की क्या है, अनवरत प्रक्रिया है। लिख दूं ये बात है, लगातार, कंटिन्यूअस। क्या सब्जेक्ट आपके? सामान्य शब्द है अनवरत, तो हिंदी का सामान्य शब्दावली, कोई अलंकार परास वगैरह नहीं लगाए मैंने। अनवरत का मतलब कंटिन्यूटी, निरंतर, लगातार। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस सब्जेक्ट को डिफाइन करती है। सामान्य हिंदी में परिवर्तन और संशोधन एक ही है, साइको में नहीं है। ये समझना ही है ना, बोध है सेंसिंग है। समझे बात को? एक तो बोलो समझना, एक बोलो उस चीज का बोध है ना? तो ये अंतर है। साइकोलॉजी की तो भाषा ही तो क्वेश्चन है, और उसमें पकड़ आपकी तो सही है, अदरवाइज खत्म हो आप।